श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 86 वासुरा भावे महारोहिणी मथुरा। मैं ब्रजराज के बड़े भाई की पुत्र वधू हूँ। मेरा नाम भासुरा है। ये मेरा पद ही आज मुझे इतना बड़ा दायित्व दे बैठा है। ब्रजराज के सदन की संपूर्ण व्यवस्था और मैया ब्रजेश्वरी को संभालना केवल माता रोहिणी के आशीर्वाद का संबल है। वही तो मुझे आदेश दे गई। मैं पहले पहले पतिगृह आई तो ब्रज नव युवराज मिलने आ गए और आते ही पता नहीं क्या क्या पूछने लगे। मैं बालिका क्या बोलती। मेरे घूंघट में से झांक कर कहने लगे, भाभी सुंदर तो है किंतु क्या बूढ़ा दादा गूंगी बहरी भाभी लाया है। बूढ़ा दादा, मुझे बुरा लगा कि पति के लिए ये संबोधन, किंतु पता लगा कि उनके सब सखा स्नेह से सम्मान से उन्हें ये कहते हैं। वे अत्यंत सीधे हैं। कुछ कहते हैं तो मुझसे भी ऐसे सुर में कहते हैं जैसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन इतना कम बोलते हैं, इतना सोचकर बोलते हैं कि उनकी बात सब मेरा पूज्य ससुर तक आदेश के समान स्वीकार कर लेते। मुझसे ही उस समय बोले, तुम इस कनाई से संकोच न करती तो अच्छा होता। मुझे हंसी आ गई। उनके नील सुंदर सखा झुककर मेरे घूंघट के नीचे से ऐसे देख रहे थे जैसे मैं गूंगी हूं या नहीं, यही जानने को उत्सुक है। मैंने धीरे से कहा, तुमको मैं गूंगी लगती हूँ? वे तो ताली बजाकर कूदने लगे, हंसने लगे। अरे भाभी हंसनी के समान कूदती है। मेरा नाम उसी समय छोटा कर दिया गया। उन्होंने भाभी रख दिया और तभी से उनके सब सखाओं के लिए मेरा यही नाम हो गया, भाभी। अन्यथा बड़ों की तो मैं बहु लाली हूँ। नाम तो मेरा कोई लेता नहीं। यहाँ हमारे ब्रिज में सबको देना ही देना आता है। कोई अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं। सब दूसरों की सुख सुविधा सम्मान देने को सचिंत रहते हैं, लेकिन कोई ये दिखलाता ही नहीं। सब दिखलाते यही हैं कि वे स्वयं अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। सबसे अद्भुत मेरे मयूर मुकुटी देवर सुधा स्वाद मधुर फल लेकर आते थे और कहते थे, भाभी आज तेरे दांत खट्टे करूंगा, तुझे ये फल अभी खाना पड़ेगा। मैं कितना भी संकोच करूं वे कहाँ मानते थे। सासी भी उनका ही साथ देते थे। कह देते, बहू लाली खा ले, ऐसा दुलारा देवर संसार में बड़े भाग्य से मिलता है। अब तो उनकी यही बातें हृदय को टूक टूक करती हैं। मुझे उन्होंने शीघ्र अंतरंगा बना लिया। उनके कोई सखा रूठ जाए तो मुझसे पूछते, कहलाते, वन में क्या क्या हुआ सब सुनाते। प्रतिदिन माननी कीर्ति कुमारी मान कर ले तो भी मुझे इस अपनी भाभी से सम्मति लेने आते थे। मुझसे कुछ छिपाया नहीं उन्होंने और मेरी एक भी बात कभी टाली नहीं उन्होंने। पुरुषों की एक दुर्बलता है कि अपनी कोई वस्तु कभी ठीक ठिकाने रख नहीं पाते। मेरे स्वामी में ये दोष थोड़ा ही अधिक है और उन देवर में तो बहुत ही अधिक था। लकट श्रृंग पटुका रज्जु कहाँ छेड़ी इन्होंने, ये भी स्मरण नहीं रखेंगे और समय पर न मिले तो मुझ पर खींचेंगे। मुझे भी पता लगाना पड़ता है कि छोड़ कहाँ आए। बहुत बाल्यकाल से मुझे व्यवस्था प्रिय है। यहाँ आते ही मुझ पर यह दायित्व आ गया और मुझे सब बड़ों का इतना स्नेह मिला कि मैं जो कर दूं सबको भाई प्रिय हो जाता। सेवक सेविकाएं तक ब्रजेश्वर बाबा को जब कह देते, बहू लाली ने लिया है, बहू लाली ने कहा है, बहू लाली ने भेजा है, तो वही कार्य वही पदार्थ वही योजना अपरिवर्तित मान लेते हैं। ब्रज की अधिदेवता ब्रजराज के सदन की संपूर्ण व्यवस्थाओं की संचालिका माता रोहिणी मेरी रानी माँ ने मुझे आते ही अपना लिया। देवी सम्मत लेने लगती थीं तो मैं संकोच में गड़ जाती थी। मैंने कुछ किया तो वे उनकी प्रशंसा बहुत करती थीं।
बार बार मुझे उनके चरणों के समीप ही बैठकर तो गृह संचालन की सेवक सेवकाओं के साथ व्यवहार की शिक्षा मिली। सब वस्तुओं का, सब आवश्यक कार्यों का भली प्रकार ध्यान कैसे रखा जाता है, कब किसे किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये रानी माँ आश्चर्यजनक रीत से जानती थी। सेवकाओं तक के श्रम सुविधा पर सतर्क दृष्टि रहती थी उनकी। उनसे सीखने योग्य था कि किसी की भी भूल को कैसे संचालिका हंस हंस कर अपनी स्वीकार करती हैं और कैसे सेवक को स्नेह दान से सत्कृत किया जाता है। अब ये सब मेरे सिर पर आ पड़ा। सास जी ने, स्वामी ने भी आज्ञा दे दी, बहू लाली बड़ी है तो ब्रज पर इससे बड़ी विपत्ति आवेगी क्या? ब्रजेश्वरी को और उस ग्रह की व्यवस्था को तू बचा सके तो पूरा ब्रज बच जाए। और मैं क्या व्यवस्था करूंगी? ब्रजेश्वरी मैया मुझे कुछ करने ही नहीं देती। मैं कोई काम भी कभी करना चाहूँ तो कहती हैं, बहू लाली अब तू किसके लिए श्रम करती है? मुझे अपनी चरण सेवा भी तो नहीं करने देती। अपनी मैया से भी इतना वात्सल्य मैंने नहीं पाया था जितना यहाँ पा रही। मेरा इतना ही सौभाग्य है कि मेरे कारण ये मुख में कुछ ग्रास ले लेती हैं। मैं जब कह देती हूँ माँ तुम नहीं खाओगे तो मैं खा नहीं सकती, तब मेरे करों का ग्रास लेना मना नहीं कर पाती। देवर आवेंगे और आपको दुर्बला देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे ना। ब्रजेश्वरी मैया को मनाने का अब केवल यही सूत्र रह गया है मेरे चरण। रानी माँ थी तो संभाल लेती थी सब। उनके रहते कुछ किसी को सोचना नहीं था। कल उनको लेने के लिए मथुरा से एक रथ आ गया। ये तो होना ही था। वे कब तक अपने स्वामी से पृथक यहाँ रह सकती थी? कंस मारा गया, मथुरा में शांति हो गई तो रानी माँ को अब यहाँ कैसे रोका जा सकता था? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रानी माँ ने कहा तो मैं उनका मुख देखती रही। उन दारुण विपत्ति के दिनों में कंस जैसे क्रूर कुटिल का कोप सिर लेकर जिस बहन ने मुझे आश्रय दिया, जिसने मुझे अपनी अग्रजा बनाए रखा, उसे दुखनी छोड़कर मुझे स्वामी के संयोग का, उनकी सेवा का सौभाग्य स्वीकार नहीं है। हम सभी स्तब्ध रहे। रानी माँ स्नेहमयी अब यही जानती थी कि वे इतनी तेजस्विनी है। ये हमने कल देखा जब रथ लाने वाले सूत को उन्होंने स्पष्ट कहा, रथ लौटा ले जाओ, स्वामी से कहना मथुरा में अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उचित तो ये है कि वे बहन देवकी तथा और जो आवे उनको लेकर पुत्रों के साथ यहीं आ जाए। अपने आपत्ति के भाई ब्रजेश्वर के साथ बचे, किंतु यदि मथुरा का वैभव, वहां का राज्य और राजनीति उन्हें आने न दे तो अब रोहिणी को क्षमा करें, अपनी सेविका को मृता मान ले। जी जी ऐसा मत कहो। ब्रजेश्वरी ने मुख पर हाथ रख दिया। देव की माता है, किंतु उन्हें क्या पता कि उनके नीलमणि की रुचि कैसी, वो कितना संकोची है तुम जानती हो। भूखा रहेगा, भूखा रहेगा किंतु किसी से कुछ कहेगा नहीं। उसे कब क्या चाहिए यहाँ यह वहां कोई नहीं जानती। तुम वहां रहोगी तो मुझे ये सुख तो रहेगा कि नीलमणि की सुविधा समझने वाली उनकी एक माँ उनके समीप है, वो तुमसे संकोच नहीं करेगा। जी जी, नीलमणि के लिए तुम्हें मथुरा जाना चाहिए। मेरा मुख देखो, मेरे नीलमणि के लिए मथुरा चली जाओ। रानी माँ के नेत्रों में अश्रु प्रभाव मैंने पहली बार देखा। ब्रजेश्वरी मैया को हृदय से लगाकर वे कितनी देर तक सिसकती रही। बहुत देर में अपने को स्थिर कर सकी और तब बोली, बहन तुम्हारी बात ही उचित है। रोहिणी के ललाट में सृष्टिकर्ता ने तुम्हारे सामीप्य का सुख नहीं देखा। वो सुखी हो, मुझे नीलमणि के लिए मथुरा रहना चाहिए।
सारथी को उन्होंने कह दिया कि प्रातः प्रस्थान करेंगे। मुझे अंक में लेकर बार बार समझाती रही कि मुझे कब क्या करना है, किस सेवक सेविका अथवा संबंधी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन विशेष अवसरों के लिए क्या क्या करना आवश्यक होता है, कितने पदार्थ कहाँ हैं भवन में अथवा आवश्यकता होने पर कहाँ से प्राप्त होते। रानी माँ का ये विवरण समाप्त नहीं होना था, किंतु अवकाश कहाँ था। हमारे यहाँ और बरसाने में भी सभी को तो मिलना था। रानी माँ के स्नेह ने सबको ही अपना कर रखा था। वे सभी की अपनी थी। किसी अपने घनिष्ठ स्वजन को इस प्रकार विदा करना पता नहीं पुनः कब मिलना हो ना हो, कितना कष्टप्रद होता है। सब बड़े बूढ़ों को, वृद्धाओं को, ऋषि मुनियों को और विप्र पत्नियों को भी रानी माँ से मिलना था। सबको भी सम्मानित करती रहीं, सबके यथोचित अभ्यर्थना करती रहीं। सबको उनके आने के पश्चात कल ब्रजेश्वरी ने मुझे लेकर उचित उपहार अर्पित किए। सबके आशीर्वाद, सबके उपहार सब ने स्वीकार किए। मान मेरे स्वामी और उनके सब सखा रानी माँ के बालक हैं। सबको अंक में लेकर माँ को कल समझाना था। सबके अश्रु पहुँचने थे अंचल से, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब माँ की गोद में मुख छिपाकर केवल रुदन किए जा रहे थे। सबसे करुण था बरसाने की किशोरियों का माँ से मिलना। वैसे ही ये सब अत्यंत कृशा है, मिलान बदना है, अत्यंत दुखनिया है। इनकी व्यथा हम सभी तो समझती हैं। अधिकांश आते ही मूर्छित हो गए। माँ की अपनी बालिकाओं के समान सब माँ एक एक को उठाती हैं, स्नेह लालित करती हैं, समझाती रही। अरे वे सुखी रहे, कितना धैर्य है इन कुमारियों में। देवर इनको छोड़कर मथुरा कैसे रह पाते। इनके इस हृदय को उन जैसे प्रेम पारखी ने पहचाना नहीं होगा। ये तो सबकी सब एक ही प्रार्थना माँ से दोहराते रहीं, उनसे हमारी कोई चर्चा न करे, उनके कमल लोचन हमारा स्मरण करके भरे नहीं। वे हम सबको ब्रज को भूल कर ये सुखी रहते हों तो आप ऐसा ही प्रयत्न करें। ब्रज तो उनका है ही, उनको सब ब्रज की सेवा अपेक्षित होगी। यहाँ का सौभाग्य सूर्योदय होगा, किंतु उनको किंचित भी यहाँ के स्मरण से कोई अभाव न खटके। वे सदा सानंद रहें। माँ आप यही करें, वे हमें भूले रहें, अन्यथा व्यथा होगी उन्हें। उनसे हमारे विषय में कुछ न। अरे रात्रि कैसे व्यतीत हो गई कुछ पता न लगा। सबको ही मथुरा उपहार भेजने थे। ब्रजेश्वरी मैया बाबा ने सब ने ही उपहार सजाए। रथ में उपहार तो नहीं जा सकते, उपहारों के छकड़े भेजे गए। प्रातः रानी माँ को जो विशेष उपहार दिए गए, देवर को देने के लिए वे भी छकड़ों में ही रखे गए। महाराज उग्रसेन को, बाबा वसुदेव को, माता देवी और उनकी सपत्नियों को उपहार तो सभी के लिए दिए गए। सबके उपहार ब्रजेश्वरी मैया के साथ में सजाने में लगे। मैं क्या भी, मैंने रानी माँ को केवल एक मयूर पिच्छ दिया और कहने को कह दिया कि ये कीर्त कुमारी के प्रिय मयूर का पिच्छ है और वे भी इस पिच्छ के समान अपने शरीर से उच्छिन्न हो रही हैं। वे और उनकी सखियां कुछ नहीं कहलावेंगी, किंतु मैं भी देवर को कोई संकेत न दूं, ऐसे कैसे उचित हो सकता है। रानी माँ सबके संदेश सुना देंगी, सबकी वस्तुएं दे देंगी। बड़ी प्रबुद्ध स्मृति है माँ की। माँ कभी कुछ भूलती नहीं है, किंतु माँ बहुत व्याकुल थी विदा होती समय। रथ से बार बार माँ उतरी। हम सबको बरसाने की किशोरियों को बार बार अंक से लगाकर समझाया। ब्रजेश्वरी मैया को अंक माल दी। मेरे स्वामी और उनके साभी साथी वन में दूर तक रथ को पहुंचाने दौड़ते गए। गोप गए हैं साथ, पर हम सबको ग्राम सीमा से लौटना पड़ा है। बहु लाली
मेरा आशीर्वाद और मेरी सब पुण्य तेरे साथ है। मेरी यशोदा बहन को और ब्रजराज के ग्रह को संभाले रहे। रानी माँ का यही आशीर्वाद मेरा संबल है जो उन्होंने जाते समय दिया था। उनका यही आदेश मेरा जीवन व्रत है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।